हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बैंक लैडर पे। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि आईपीएस क्लर्क मेंस का पेपर ऑलरेडी हो चुका है और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों में ये चर्चा चल रही है कि कट ऑफ क्या रहेगा, कितना कट ऑफ जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक पोल किया और उस पोल के आधार पे, उस पोल के बेस पे मैं यहाँ पे केवल एक कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट कंफर्म। जरूर नहीं है कि कट ऑफ यही रहे और हो सकता है कि कट ऑफ इसी के बीच में कुछ आ जाए। तो ये जो पोल है ये 3 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया टेलीग्राम पे अपनी, ताकि मैं बहुत सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया है उनसे ये पता कर सकूं कि उनका पेपर कैसा हुआ, किस लेवल का उन्होंने पेपर दिया और उनको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगा, कौन सा सब्जेक्ट उन्हें अटेम्प्ट करने में टिपिकल लगा। तो ये पूरा सेशन जो है ये 5 से 7 मिनट का सेशन होगा। इसके अंदर हम सारे लेवल की बात करने वाले हैं, सारे कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करने वाले हैं, साथ में मैं आपको पोल भी दिखाऊंगा। जिस पोल पर बच्चों ने टिक किया कि हाँ मैंने इतने अटेम्प्ट किए या मेरा जो अटेम्प्ट है वो इस नंबर से इस नंबर के बीच में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के इस सेशन के ऊपर कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2020 और 21 का जो पेपर का कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो क्या हो सकता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अपना जो पेपर होता है वो कुछ इस नंबर पे होता है। लाइक रीजनिंग हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं जिसके 60 मार्क्स होते हैं, 45 मिनट हमें मिलता है। सेम इस तरह से इंग्लिश होता है, क्वांट होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है आपके पास में। तो टोटल आपके पास 190 क्वेश्चंस होते हैं और 200 आपके पास मार्क्स होते हैं। यानी 200 मार्क्स के पेपर में आपके पास जो है 190 क्वेश्चन होते हैं, यू नीड टू अटेम्प्ट। ये आपको आई थिंक सो पता है सबको। तो हम आगे बात करते हैं, इसको स्किप करते हैं। सबसे पहली बात हम यहां पे बात करते हैं कि सर ये जो कट ऑफ का गुड अटेम्प्ट है वो क्या हो सकता है। देखिए, क्वांट के अंदर जैसे बच्चों ने देखे आया तो बच्चे काफी अच्छा अटेम्प्ट कर रहे थे। बच्चों ने 20-25 अटेम्प्ट किए, किसी बच्चे ने 33-34 भी अटेम्प्ट किए। लेकिन जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट से पता किया, बात करी, तो किसी ने कहा सर मेरे 22 अटेम्प्ट है, किसी ने कहा मेरे 25 अटेम्प्ट है, किसी ने कहा मेरे 28 अटेम्प्ट है। मेजोरिटी जो थी वो 21 से लेकर के 28 के बीच में थी, जिसको हमने थोड़ा सा वाइंड अप किया और 23 से 26 पे हम लेकर के आए। तो गाइस, अगर आपका अटेम्प्ट 23 से 26 के बीच में, तो यू आर इन अ गुड अटेम्प्ट। और पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था और मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। तो ध्यान रखिएगा, पेपर का लेवल काफी अच्छा था। अगर हम आरआरबी पीओ के मेंस की बात करें और इसके मेंस की बात करें तो बच्चा ये बोलता है कि सर आरआरबी पीओ मेंस का पेपर कंपैरिजन में ये ज्यादा टफ था, ये ज्यादा लेंथी था, टाइम कंज्यूमिंग था और अच्छे लेवल के सवाल यहां पे पूछे गए थे। रीजनिंग में तो बहुत ही गजब का हाल हो गया इस बार, क्योंकि रीजनिंग अच्छे लेवल की पूछी गई, लेंथी पूछी गई है और बहुत अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। बच्चों ने 12 अटेम्प्ट करें, 13 अटेम्प्ट भी करें, 17 भी अटेम्प्ट करें, लेकिन रेयर बच्चे निकले जो 25, 26 या 30 तक पहुंचे हैं। बहुत कम बच्चे थे ये। तो इसका मतलब है दोस्तों कि रीजनिंग का पेपर बहुत अच्छे लेवल का था और रीजनिंग का पेपर हार्ड आया था। तो यहां पे अगर आपने 17 से लेके 21 तक भी अटेम्प्ट किए हैं, 18 अटेम्प्ट किए हैं विद 100% एक्यूरेसी, या 20 अटेम्प्ट किए, या 21 अटेम्प्ट किए, या 22 अटेम्प्ट किए, बट आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है दोस्त। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली आप रीजनिंग निकाल लेंगे, रीजनिंग का सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर यहां बात करते हैं, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, इट्स अप टू डिफिकल्टी लेवल, ये बहुत अच्छे लेवल का डिफिकल्ट का पेपर था। अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस बहुत सही आया इस बार, टू द पॉइंट चीजें पूछी गई, बजट से काफी सारी चीजें पूछी गई। बच्चों ने कहा कि सर बहुत ऊपर ऊपर की चीजें पूछी है, डीप और लेंथी कुछ नहीं पूछा, जैसा कि हमारे दूसरे मेंस के पेपर में पूछा। तो यहाँ पे बच्चों ने 35 तक अटेम्प्ट किए, 36 तक अटेम्प्ट किए, 28 तो मैक्सिमम बच्चे जितने भी बता रहे थे, 28, 30, 32, 35, 38 ये सब चल रहा था उनका। तो उसका मतलब है जीए उनका एक मॉडरेट लेवल पे आया, जो कि एक टू द पॉइंट लेवल पे था। और उन्होंने जिन्होंने काफी अच्छा करंट अफेयर पढ़ा है, सीखा है, उनको यहाँ पे काफी हेल्प मिली है। डेटा अगर याद है तो उन्हें हेल्प मिली है नंबर को अपने आप को बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे उनका स्कोर बढ़ेगा। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का लेवल जो है 22-23 तक अगर आपने करके आए हैं तो ये एक अच्छा लेवल कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी पोल से हमने निकाला डेटा, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात समझ में आई कि अगर 85 से 95 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट आ रहा है विद 100% एक्यूरेसी, तो आपके चांसेस हैं। ध्यान रखिएगा, मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज चांसेस। तो यहां पे चांसेस हैं, श्योरिटी नहीं है कि आपका होगा और श्योरिटी नहीं है कि आपका नहीं होगा, बट देयर इज अ चांस कि अगर आपका अटेम्प्ट 80 तक जा रहा है, 85 या 87 या 90 या 92 या 95 या 100 तक जा रहा है, तो यू आर ऑन अ सेफ चांसेस पे आप हैं। अब मैं आपको पोल दिखाता हूं, जिस पोल पे मैंने यहां पे बात करी है, ध्यान रखिएगा। मैंने एक क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज योर अटेम्प्ट इन द आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2021 का जो पेपर है उसमें कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे नंबर, क्योंकि पेपर को देखने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद मेरी करीब 15+ स्टूडेंट से बात हुई थी कॉल पे। ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको एनालिसिस दिया, मैंने आपको हार्डली 10 मिनट के अंदर ही एनालिसिस दे दिया था पेपर खत्म होने के बाद में। तो 15+ बच्चों से मेरी कॉल पे बात हुई, क्योंकि बच्चे जनरली क्या होता है, कॉल करते हैं, बताते हैं टीचर्स को कि सर ये पेपर में आया था, ये चीजें पूछी गई हैं।
हर एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा सर पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत टफ था, आईपीएस क्लर्क मींस में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, आरआरबी का हो सकता था ऐसा, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क मींस से ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बहुत सारे बच्चों से उसके बाद फिर मैंने कहा चलो पता करता हूं कि मेजॉरिटी क्या करके आई है। सो जैसे कि मैंने कुछ भी रैंडमली मुझे चूज करना, तो मैंने ये चूज किया कि लाइक 90 से 100, तो 23% जो बोर्ड पढ़े हैं वो 23% केवल 90 से 100 के बच्चे हैं जिन्होंने 92, 95, 97 अटेम्प्ट किए हैं। 27% सबसे ज्यादा वोट पड़ा है 80 से 90 के बीच में, ध्यान रखिएगा। और ये टोटल जो है ये 650 वोट है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 650 वोट यहाँ पे ऑलरेडी हैं और कंटिन्यूसली चल रहा है। ये तो प्रीवियस डेटा है मेरे पास, हो सकता है अब ये वोट 750, 800 हो जाए या 900 हो गया हो। तो यहाँ पे देखो 990 से 100 के बीच में 23% बच्चों ने वोट प्रिडिक्ट किया, 27% बच्चे कह रहे हैं 80 से 90%, 20% ने अटेम्प्ट किया 100 से 110, 13% बच्चे जिन्होंने 110 से 120 और 17% ऐसे बच्चे जिन्होंने 120 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 17% वाले बच्चे तो झूठे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पेपर में इतना अटेम्प्ट हो जाए। बट 17 इज अ वेरी लेस नंबर गाइस। अगर आप देखो कि अगर मान लीजिए 20,000 लोगों ने दिया है पेपर और 20,000 का 17% पे आप निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वैकेंसी फुलफिल नहीं करते, बहुत बच्चे हैं जो बचे हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मेजॉरिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे और 120 प्लस अटेम्प्ट होना मैटर नहीं करता है, आपकी करेक्टनेस कितने हैं, अपनी एक्यूरेसी कितनी है वो भी मैटर करती है। सो फ्रेंड्स, आप यहां पे देखिए कि एक पोल यहां पे हुआ था, उस पोल के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप जरूर पार्टिसिपेट करिएगा मेरे चैनल पे जाकर के, और आप वहां पे भी अपने आप को एक बार देख सकते हैं कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया है। तो ये पोल है जिस पोल के बिहाफ पे हमने कहा कि 90 से 100 आ रहा है, इसका मतलब है, और 27% ये आ रहा है, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रेक यहीं पे चला गया, 23 एंड 27%, राइट। तो इसका मतलब है 50% आपके बच्चे यहीं पे आ चुके हैं जो कि 80 से 100 के बीच में करके आए। तो गाइज अगर आप 85 से 95 के बीच में अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो यू हैव चांसेस टू क्लियर आईपीएस क्लरिकल मेंस, और आपको हो सकता है कि जो प्रोविजन अलॉटमेंट है बैंक का वो आपको मिल जाए। तो ध्यान रखिएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगता हो कि हाँ एक सही प्रेडिक्शन हमें यहाँ पे समझ में आ गया, पेपर का लेवल हमें समझ में आ गया, हमें हर चीज समझ में आ गई कि क्या क्या पेपर में पूछी गई थी, किस किस लेवल में पूछी गई थी, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। बट एंड ऑफ द लास्ट मेरे वर्ड यही होंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, बी पॉजिटिव, इट जस्ट अ प्रिडिक्शन, ये श्योर नहीं है यही होगा, और ये श्योरिटी नहीं है कि इससे कम होगा या ज्यादा होगा, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पर जस्ट कि 700 बच्चों के बीच में पोल हुआ तो मैंने कहा कि चलिए आपके साथ में एक चीज शेयर करता हूं। तो ध्यान रखिएगा, आपके चांसेस रहेंगे, मैं खुदा से, मैं भगवान से आशा करूंगा, भगवान से विनती करूंगा कि आपका भी चांस आए और आप भी इस पूरी रेंज के अंदर आपका नंबर आ रहा हो और आप भी जो है अपने बैंक एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। ठीक है, तो फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।